हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपका लाइव सेशन लेने आई हूँ। हेलो 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 जी, हेलो मैम, हेलो। आज 8:05 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अब अपना हम लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डे 1 बताया था, आज आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आज हमारा यस मैम, ओके जी, ओके ओके। हाँ जी, अब आपको और शायद क्लियर आएगी। ठीक है, चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने डे 1 आपको बताया, आज हमारा 4th डे है। तो मैंने जैसे आपको लास्ट डेज में सिखाया था, आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लगा या नहीं, आप मुझे पहले थोड़ा सा ये रिप्लाई करिए, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। आप मुझे कमेंट में, जो मैंने यूट्यूब पर आज कुछ वाईफाई की प्रॉब्लम थी, तो जो कल वाली वीडियो थी और परसों वाली वीडियो, मैंने दोनों ही वीडियो उसमें डाल दी है। ओके, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैम प्लीज़ टेल मी हाउ टू प्रोबेबली राइट बी। ओके, ठीक है, मैं भी सिखाती हूँ। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं इसमें। ये लाइव सेशन इसीलिए है कि आपको मैं लाइव ही सिखा सकूं। जो भी क्वेश्चन है मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आप उसमें अगर और किसी की कोई क्वेरी है तो आप वो डाल सकती हैं, तो मैं उन सारी क्वेरीज़ को एक साथ कवर अप कर दूँगी। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल भी सिखाया था, कल भी बताया था कि हमें अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस सबसे मस्ट है। और अगर हम स्टार्टिंग में जो हमारे बच्चे हैं अगर हम उनको क्लास 3rd या 4th से सिखा देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप बचपन में ही अपना राइटिंग अच्छा कर लेते हैं तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर हैं या आप यंगस्टर्स हैं, तो उसमें भी आपके दिल में थोड़ी सी चाह होनी चाहिए कि मैम कल का होमवर्क सुन नहीं पाए थे। ओके, कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा सा रिपीटेशन कराती हूँ, होमवर्क भी बता दूँगी मैंने क्या क्या कराया था। और उसके बाद में मैं ये भी बताऊँगी कि आपको आज क्या करना है। और कल मेरा जो सेशन होगा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि अभी कोई इंटरनेट प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है, सबको आवाज़ क्लियर जा रही है, तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करा देती हूँ कि कल मेरा जो सेशन होगा वो होगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग।
ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के लिए हमने क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का राइटिंग होता है, सब बनाते ही ए हैं और A to Z ही सब लोग लिखते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे का राइटिंग अच्छा होता है। तो राइटिंग अच्छा और सुंदर कैसे हो, हमें एक तो होता है नीट एंड क्लीन राइटिंग, एक होता है सुंदर राइटिंग। तो जो सुंदर राइटिंग होता है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर अपना कोई टीचर है, सपोज़ अगर किसी टीचर को अपना या कोई ट्यूशन लेती हैं मैम, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना होता है हमें। तो वहाँ पर आप अपना राइटिंग कैसे अच्छा लिख सकती हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मेरा राइटिंग भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये मैंने सिर्फ रोज़ में प्रैक्टिस करती थी। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं इसी टाइप की, मेरा एक्चुअली क्या है, ड्राइंग जो है मेरा पैशन रहा है। तो मैं रोज़ रात को डेली ड्राइंग करती थी। उसके बाद मैंने राइटिंग पर अपना थोड़ा सा फोकस किया, तो मैं राइटिंग भी अपनी प्रैक्टिस करने लगी। तो मेरा राइटिंग पहले इतना अच्छा नहीं था। मैंने अपना राइटिंग अभी शादी के बाद अब 6 साल पहले अच्छा किया है। जब मैंने देखा कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो वो टीचर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं उनमें क्यों नहीं आ सकता। तो अपने एक होती है ना दिल में कुछ कर गुजरने की जो चाह होती है, वो कुछ भी करा सकती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें हर कोई भी काम किसी भी उम्र में, जैसे कि हम वो जो साक्षरता के लिए कहते हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए हम मोटिवेट करते हैं गाँव के लोगों को, तो वो भी एक चीज़ होती है। तो जब वो लोग उस एज में पढ़ सकती हैं, तो हम इस एज में अपना राइटिंग क्यों नहीं अच्छा कर सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं कि कल जो मेरा सेशन होगा वो स्पेशली टीचर्स और पेरेंट्स, यंगस्टर्स जो थोड़े से कॉलेज एज के होंगे या 11th-12th के होंगे, जो समझदार हैं, उनके लिए होगा कि अपना राइटिंग को हम ब्यूटीफुल कैसे लिखें। राइटिंग उनको सब कुछ पता होती है। अगर उन्होंने मेरी वीडियोस देखेंगे तो उनको वो बहुत जल्दी अपना कर सकते हैं। और कई बार टीचर्स होती हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, सिर्फ थोड़ी सी आपको आई थिंक शायद 10 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है। और वो भी कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन। अगर आपका उसमें राइटिंग इतना अच्छा हो जाए कि क्या कहते हैं, आप इतना अच्छा राइटिंग लिख लो कि हाँ सब कहें कि अरे वाह कुछ तो चेंज आया है, मैम का राइटिंग इतना अच्छा कैसे हो गया, तो वो एक चीज़ अलग ही होती है। तो उन सब चीज़ों को क्या होता है, हमारा सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन। अब ये इस टॉपिक पे मैं कल बात करूँगी। हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया कि कल का मेरा क्या टॉपिक है। तो आज मेरा जो टॉपिक होगा वो यही है कि अब जो हमने लिखा है, अब जैसे मैंने आपको डे 1 बताया था कि आप पहले डे 1 तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर सेकंड डे मैंने सिखाया था कि पूरा आपको जो मैंने पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखने सिखाए थे। अल्फ़ाबेट्स की मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने जॉइन करके कैसे लिखना है। और कल मैंने बताया था आपको कि हमें अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के लिए। अब इसके साथ अब बहुत सारे पेरेंट्स की एक क्वेरी होती है कि मैम हमारा बच्चा तो काम ही नहीं करता है, हमारा बच्चा बिल्कुल भी क्या कहते हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसका। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। तो बच्चों का राइटिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, सारी चीज़ें अब इस साल ऑनलाइन आई हैं, नहीं तो सारा पेपर वर्क होता है, सभी की कॉपी में आंसर होते हैं, सभी का सब कुछ इस तरह से होता है। तो अभी जो 1 से 2 महीने जो भी अब रह गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सारे जितने भी मोस्टली अभी जितनी भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, घर में हैं, तो वो अपने बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि उसमें आप सबसे पहली चीज़ बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो कि मैं अपनी क्लास में अप्लाई करती हूँ और मैंने उसका रिज़ल्ट भी देखा है। बहुत
अच्छा रिजल्ट है उसका। बच्चों के साथ आप कंपटीशन करिए। जब बच्चे कंपटीशन में आते हैं ना तो वो अच्छा कर जाते हैं। अच्छा, अब जैसे आजकल तो क्या कहते हैं, आप यू ज़ूम पर या व्हाट्सएप कॉलिंग करके, वीडियो कॉल करके 2 से 3 फ्रेंड सर्कल जो अपना कभी किसी की भाई हर एक की, या अगर दोनों तीनों की मम्मी साथ में बैठ सकती हैं, जैसे आपका 4 स्टूडेंट्स का आपने अपने फ्रेंड सर्कल में आपने अपना फ्रेंड सर्कल बना लिया, उसमें आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमें 4 से 5 इसी तरीके से हमने क्लास लेनी है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपने फेस टू फेस आपने सबको अपनी कॉपी, सिर्फ कॉपी पर अपना फोकस करना है। इस तरीके से आप, ये तो आप अपना सब कुछ, मैं इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इतने समझदार हैं, पेरेंट्स हैं, तो उसमें क्या है, कंपटीशन कराइए अपना। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ। देखिए जैसे अब ये 4 स्टूडेंट्स का कर लिया, अगर नहीं हो सकता तो अगर आपके घर में ही इतने बच्चे हैं कि भाई कई बार जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में अगर आपके बच्चे, तो आप जॉइंट फैमिली के बच्चों को एक साथ बैठा के आप उनको कंपटीशन कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप खुद तो हैं, आप बच्चों के साथ खुद कंपटीशन करिए। मम्मी पापा या फिर दादा दादी हों, उनको भी इंजॉय कराइए, उनको भी क्या कहते हैं, लिखने के, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हम स्टोरी फॉर्म में क्वेश्चन आंसर याद कराइए। स्टोरी फॉर्म में जब क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं तो उनको लर्न भी हो जाते हैं और फिर वो लिख भी सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे कंपटीशन कराइए और उनको ये बोलिए कि हमें लिखना है, सुंदर लिखना है। अच्छा, आप बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे तो कई बार अपने आप को ना थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। सपोज आप अच्छा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बच्चों से आगे निकल रहे हैं, तो अपने आप को स्लो कर लीजिए। उससे क्या होता है कि बच्चे, अच्छा मम्मा देखो मैंने तो आज आपसे अच्छा किया है, तो बच्चों को अंदर से और मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से करने के लिए। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो बच्चे अपने आप बिल्कुल, वीडियो पॉज हो गई, अरे यार ये वीडियो पॉज, मेरा नेट तो फुल आ रहा है, वीडियो तो पॉज नहीं हुई। अब आ रहा है क्लियर? आ रही है, देखिए ठीक है। तो उसमें क्या है, आप इस तरीके से कंपटीशन करेंगे तो कंपटीशन से क्या होगा कि आपका राइटिंग ही अच्छा, मतलब आपका भी राइटिंग अच्छा होगा और बच्चे का भी होगा। अच्छा, कई बार हमने जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं, अरे मैं तो देखते से हार गया, मैंने ऐसे कर लिया। तो यही सारी चीज़ें होती हैं मोटिवेशन के लिए। बच्चों को हमने मोटिवेट करना है। और उनको एक चीज़ और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई थी कि आज वो मैं बताती हूँ कि आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। देखिए एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ। जैसे आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग ज़रूर देते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे वो ड्राइंग हो, या फिर कई बार एसएसटी में भी डायग्राम्स वगैरह बनवाते हैं। जैसे मैंने देखा है हमारे यहाँ दिल्ली में तो सब कराते हैं। तो आप भी बच्चों को, ड्राइंग ही बच्चों को अच्छी होगी और बच्चों की राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बच्चों को स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कराइए। जब आप स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कराएंगे तो उससे क्या होगा, ड्राइंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जब हम पहले स्टार्टिंग में होता था, लेकिन ये काम आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ कराना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बच्चों को नहीं कराती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होता है फिर चले जाते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो आप पहले ये सारी चीज़ें कराइए, सारा सब कुछ कराइए, फिर बच्चे कहेंगे मम्मी मेरे से तो होता ही नहीं है। तो तब उन बच्चों को समझाइएगा कि देखो आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं आती है, इसीलिए आपका राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में आप राइटिंग जो लाइन है उस लाइन की प्रैक्टिस कराइए, तब आप जो कर पाएंगे बहुत अच्छे से बच्चे तब अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा हमारी ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट में है तो हम इसको भी करते हैं। तो जब आप इस तरीके से कराएंगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर आप बच्चों को सबसे पहले स्ट्रेट लाइन
के लिए बोलेंगे ना तो बच्चे क्या कहते हैं, यही बोलेंगे कि नहीं मम्मा मेरे से तो बन ही नहीं रहा है, हम नहीं कर रहे, बोरिंग है, ये ऐसे है। तो इसलिए आप बच्चों को पहले सिखाइए। जब बच्चों को ये समझ में आ जाए कि हाँ, अगर बच्चों का राइटिंग, अगर आपकी बच्चों की राइटिंग में स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे हम जैसे बच्चे कई बार गोल घुमा देते हैं या कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा आता है, बहुत से बच्चों को देखो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो उसमें फिर आप बच्चों को समझाएगा कि देखो आपकी सिर्फ इतनी ही गलती है कि आपने की लाइन स्ट्रेट नहीं है। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, उनका राइटिंग अच्छा होता है, सिर्फ उनकी कमी क्या होती है कि लाइनें जो हैं उनकी स्ट्रेट नहीं होती हैं। लाइनें उनकी स्ट्रेट होते ही राइटिंग एकदम बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे कहते हैं ना एकदम ग्रेड ऊपर चला गया, ऐसे हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है और बच्चों को हमें इसी तरीके से मोटिवेट करना है। जब तक हम बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक बच्चों के साथ हम कंपटीशन नहीं करेंगे, इंटरेस्ट जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे बच्चों का, बच्चे कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल क्या है, इंजॉय, इंटरेस्ट और इन्हीं सब का ज़माना है, तो हमें भी बच्चों के साथ वैसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे पहले वाले नहीं है ये, इनके साथ हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के ही काम करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हमें बच्चों के लिए किस किस तरीके से कितना कितना दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से करना है। और आई थिंक आपको अभी देखिए, ये जो मैंने सेशन लिया है 7 डेज़ का, 7 डेज़ में मैंने ये जो मेरी छोटी छोटी टिप्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बहुत शॉर्ट करके और बहुत अच्छे से डीपली, शॉर्ट से मतलब है कि मैंने 1 घंटे का लाइव जो सेशन दिया है वो इसीलिए कि मैं अच्छे से सारी जानकारी आपको कम से कम टाइम में दूं। और 2 से 3 दिन मेरे पास सिर्फ उसके लिए बचे कि जब मुझे स्पीड, जैसे मैंने कल आपको होमवर्क दिया था स्पीड का, मुझसे किसी ने क्वेरी की थी, अभी ये पूछा था क्वेश्चन कि कल का होमवर्क नहीं सुना। तो कल का होमवर्क मेरा स्पीड में ही था कि आपको डेट डालनी है, डेट डालने के बाद में आपको 1 पेज राइटिंग का करना है। कल ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो जब आपने ये होमवर्क कर लिया पूरा, तो आप डेली आप इसी तरीके से चाहे अल्फ़ाबेट्स का करें, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करें, आप टाइमर के साथ ज़रूर करें। उससे आपकी स्पीड का आपको पता चलेगा कि आपने कितने टाइम में कितना काम किया है। तो ये चीज़ें ज़रूर करनी हैं। तो आज के लिए कल के लिए मेरा होमवर्क यही होगा कि आपको फिर से, चाहे आप कुछ भी करें, आप डेट डालें और आप 1 पेज राइटिंग करें कम से कम। 1 पेज राइटिंग में आप चाहे अल्फ़ाबेट्स लिखें, चाहे मिला के करें, जो मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स बताए थे वो करें आगे, जैसे TION, LY, इस टाइप के वर्ड या जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो वाले वर्ड, उन सारे अल्फ़ाबेट्स को लिखकर आप प्रैक्टिस करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों का पता लगेगा फिर कि हमारे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ इस चीज़ के लिए। तो आपको इसी तरह से करना है। और अभी जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि B और R 2 लेटर लिखने के सीखने के लिए कहे थे, तो वो मैं आपको अब सिखा देती हूँ। देखिए, आपको मेरी कॉपी ठीक से दिख रही है ना? अच्छा, ZB, ओके।
यस मैम, ओके, ठीक है। देखिए, बी को मैंने 2 तरीके से सिखाया था। उसमें आपको एक तो मैंने आपको एल सिखाया था। एल में आपको कैसे बनाना था, देखिए, एल में आपको ये ऐसे छोड़ना था, ठीक है। ये हमारा एल है, ये चीज़ नीचे रहेगी, ये चीज़ ऊपर हमेशा। पहले आप एल समझिए, तब आपको बी आएगा। अब आपने, अगर सपोज आप, अब ये मैं बता रही हूँ कि एल कैसे नहीं बनाना है। ऐसे बनाते हैं बच्चे कई बार, या फिर ऐसे बनाते हैं। ये चीज़ भी इनकी ऐसे आती है। तो ये अब देखिए, इसमें और इसमें आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा। तो जब हम जल्दी में भी लिखते हैं ना, तो भी हमारा ये ऐसे आना, सॉरी, ये ऐसे आता है। ये देखिए, ये भी होता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ ताकि समझ में आए। ये हमने ऐसे किया, ये ठीक है। ये देखिए, और जूम करें, ये देखिए, ये हमारा स्लैंट जाती है लाइन, और ये लाइन स्ट्रेट आती है इसमें। ये देखिए, ये बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो मैं बताती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ कर्व कर देते हैं, ये ले गए और ये यूँ कर देते हैं। सॉरी, ये तो एफ के लिए चला जाएगा। ये ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो जो ये कर्व आ जाता है ना, ये कर्व भी हमारे राइटिंग, अब देखो ये और ये आप खुद देखो, अब ये सुंदर है सॉरी, और ये थोड़ा सा हमारा अच्छा नहीं लग रहा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये स्ट्रेट जो लाइन है, यही डिफरेंस है। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमने इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। बी में, बी एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, BRS, और BRS, और कई बच्चों पे वाई भी ठीक से नहीं बनता। वाई, जी, जो नीचे के जो कर्व होते हैं वो ठीक से नहीं बन पाते। तो ये जो लेटर हैं, इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंस के साथ काम करें। मैं आपको फिर दोबारा से सिखा रही हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो आपका टर्न करके ये ले जानी है, ये तो हल्का सा कर्व करना है, और यहाँ पर आपको पॉइंट भी नहीं बनाना है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, ये और फिर ये जो ऐसे ये पॉइंट बन जाता है। हमें ये भी नहीं बनाना है। हमने क्या करना है, हमने ये ऐसे हल्का सा कर्व करके ये यहाँ पर जो गोल करना है, और ये जो लाइनें हमारी ये स्ट्रेट लानी है, और इसको यहाँ से टच करके बस ऐसे करना है। ये हो गया इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पाते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे भी बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये ऐसे, और इसको ना बस आप ऐसे मत करना, बस ये मत करना। इसमें आप ऐसे ही करना, क्योंकि जब हम ऐसे बनाते हैं तो जल्दी जल्दी में हमारा ऐसे बन जाता है, और जब हम ऐसे बनाते हैं तो हमारा जल्दी जल्दी में फिर ऐसे बनता है। क्या बता रही हो? सॉरी, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक मिनट। जूम किया था आपने? हाँ, ठीक है। देखो, मैं दोबारा बता देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा है शायद, बताते बताते भूल गई, देखना, ठीक है। हाँ, ये अब देखो, बाबू ये फिर लिखा हुआ आ गया ना, ठीक है। देखिए, अब दिख रहा है ना साफ। देखिए, अब दिख रहा है ना। अब देखिए, अब क्या है, इसमें आपको ऐसे और ऐसे नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, और ऐसे बनाना है आपको, ठीक है।
जब आप ऐसे बनाएंगे तो हल्का थोड़ा बहुत हो जाता है। आप देखिएगा कभी लिखते समय क्या होता है, हमसे जल्दी में एकदम से जल्दी जल्दी जब लिखते हैं ना, तो ये कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना। तो ऐसे बना लेना, लेकिन ऐसे मत बनाना, ऐसे मत बनाना, क्योंकि जब हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा ये फिर मोटा हो ही जाता है, फिर वो ऐसे हो जाती है। ये देखिए ऐसे हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना हमने कैसे करना है, हमने ये हमने अच्छा क्यों लेना है, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये हमने कनेक्शन के लिए रखना है। सपोज़ आपने लिखा ऐसे, एब लिखा आपने, तो ये जो है कनेक्शन के साथ में जब हमारी हैबिट होती है ना तो ऐसे हो जाता है। और जब हमारी ऐसी हैबिट होती है तो फिर क्या होता है, ये और फिर ये ऐसे लिखते हैं बच्चे। तो देखिए पहले ए बनाएंगे और फिर ये ऐसे कर देंगे, तो इसको पेन को उठाकर करने में हमारा आधा सेकंड चला जाता है, आप नोटिस करिएगा। और यही चीज़ मैंने बताई थी स्पीड के लिए, कि हमें स्पीड अच्छी करनी है। तो स्पीड अच्छी करने के लिए हमने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और फिर इसके साथ में आप ये ऐसे बना सकते हैं, कनेक्शन वो आता चला जाता है, ठीक है। अब अगर आपने ये, आपको आगे समझ में जो मैंने ये वाला बी बताया था, ये वाला बी आ गया है ना आपको समझ में? यस मैम, ठीक है, ओके। तो अब मुझसे पूछा था आर। देखिए आर तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आर बहुत मुझे भी बनाने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती है, ये होती है लिखने की। हम ऐसे ही बनाते हैं, ये तो मेरी हैबिट ऐसी हो गई है। ये चीज़ ज़रूर आती है ये, और ये सही है वैसे तो, लेकिन मैं ये देखती थी कि मेरा जो आर है वो मेरा आर बुक में तो ये लिखा होता है, बुक में तो होता है ऐसे। और मज़े की बात तो ये है कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसे बनवाते हैं। अब जब बच्चा ऐसे लिखता है तो अब वो कनेक्शन कैसे करेगा, कनेक्शन ही नहीं कर पाता। अब थोड़ा सा ये यहाँ पर स्कूल वाले हैं जो उनको पता नहीं कौन सा पैटर्न चलता है, मेरी तो समझ से बाहर है। क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और उसकी आज तक यही प्रॉब्लम है कि मैम आर से के साथ में ये एन लग जाता है। अब आप ये बताओ, बच्चा ऐसे लिखेगा तो वो एन ही लगेगा ना। अब ये देखो एन हो गया, नहीं हो गया। अब आर तो ऐसे ही बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो फिर वो आपको अलग से हटाना पड़ेगा। पेन मिलाकर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, वो बन ही नहीं सकता है। जो मैं कह रही हूँ, इस तरीके से आपको अलग हटा के ही लिखना पड़ेगा। इसके साथ में अगर आप इस तरीके से अगर किसी स्कूल में हैं तो वो बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बच्चे नहीं इस तरीके से नहीं बना पाएंगे ये, क्योंकि बच्चे जब बनाते हैं जल्दी जल्दी में तो वो ऐसे बना देंगे, तो वो कई बार एन लगता है, ये जो आर है एन लगता है। देखो अभी मैं इतने आराम से बना रही हूँ तो ही मुझे लग रहा है। तो इसलिए हमें आगे चल के अब बच्चों को जो स्कूल में काम है या कॉपी में प्रॉपर जो वर्क है सिर्फ उसी तक के लिए रहने दीजिए। मैं तो सजेस्ट नहीं करती कि इस तरीके से आर आप बनवाइए। तो हमें अच्छा आर इसके लिए बनाने के लिए हमें ये जो है प्रैक्टिस, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हल्के हाथ से। और अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आर बनाते समय आपको ये जो कोई भी लेटर बनाएं आप, तो हमारी ये चीज़ ऊपर जानी चाहिए। इससे राइटिंग अच्छा लगता है, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है इससे। तो इसलिए आप इसको ऊपर ये आप इसको कोई भी लेटर हो, सपोज़ हम जैसे बी में तो ये ऊपर ही जाता है, एकदम से ऊपर नहीं, ये इस तरीके से ये ए बनाएंगे तो सी तो डी, तो आपको ये हमेशा ऊपर ही लेके जाना है। ये चीज़ देखो, ये जो पीछे की चीज़ है, ये जो आप पीछे छोड़ते हैं, ये हमेशा ऊपर लेके जाना है। इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक तो सुंदर लगता है
और दूसरा, जब हम दूसरा कोई लेटर कनेक्ट करके बनाते हैं तो वो बनाने में भी इजी होता है। तो इसको हमें सॉरी तो इसको आर के लिए आपको ये ठीक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस ये प्रैक्टिस का कमाल है और कुछ नहीं है। आपने बस इसमें ये ध्यान रखना है, इसका जो सर्कल है ये ऐसे नहीं बनाना। बच्चे ऐसे भी बनाते हैं या ये यूँ बनाते हैं या ऐसे, इनको इग्नोर करना है। देखिए ये इस तरीके से बनाते हैं या ऐसे इस तरीके से जो बनाते हैं, तो जो सर्कल है ना, ये इसको कोशिश करें कि हम पहले छोटा बनाएं, फिर और कम, फिर और कम, इसको रिड्यूस कर दें। जब आप रिड्यूस कर देंगे तो आपका ऐसा आएगा। ये देखिए, जूम करके दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए जब हम बनाएंगे तो ये ऐसे फ्लो में जाएगा। ये जो हमारी जो नोक आ जाती है ना, ये नहीं बननी चाहिए। जब आपकी नोक नहीं आएगी तो ये सुंदर लगेगा। अब सिखाती हूँ जेड। जेड पूछा था। देखिए जेड के लिए आपने जे सीखा था ना, आपने जे, ये आपने ये सीखा था, ये। अब इसमें क्या करना है, हमने इसमें हल्का सा टर्न करना है। देखिए ये कहीं पे भी सिखा देता हूँ। ठीक है, जब आपने जे बनाया है यहाँ तक, इसको लेके जाना है। फिर इसको जो इसमें थोड़ा सा कर्व करके, ये जो हमारा जी वाई जो चीज़ें होती हैं, जो हम ये ऐसे लिखते हैं, तो जो उसका ये वाला पार्ट है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जे और वाई का। जैसे हमने जे बनाया और हमने ये वाई बनाया। वाई में बस हल्का सा टर्न करना है, आप ऐसे समझ लीजिए। जो हमने ये और इसको ऐसे, इसमें बहुत से लोग डॉट लगाते हैं, बहुत से नहीं लगाते हैं। ये ऐसे, और बहुत से बच्चे एक्स भी नहीं बना पाते हैं मिला के, तो एक्स ऐसे और फिर इसके साथ कुछ भी ऐसे बनाना होता है। एक्स ये बनाया, फिर इस पर वापस जाएंगे, ये ऐसे, ये। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये बहुत से बच्चों को बनाना नहीं आता। तो वो ऐसे करके फिर वो उठा के, ये नहीं, ऐसे ऐसे करके फिर ये ऐसे करती हैं शायद। तो जो भी है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, तो ये हम ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब आपको जेड भी समझ में आ गया होगा। क्या पूछा है मैम? इट इज सिमिलर टू एफ। क्या चीज़ सिमिलर है एफ के? ये अवनी है कोई, उन्होंने कहा है इट मैम इट इज़ नॉट सिमिलर टू एफ। क्या चीज़, आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करके बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है? शायद बी के लिए बोल रहे होंगे ये, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। पता नहीं, ये रिप्लाई नहीं आ रहा कुछ। मेरा डाटा चल रहा है। चलो ठीक है। हाँ, ये जो मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ, उनका कोई आंसर नहीं आ रहा है। जो हमारा वो है बी, वो बी
मैम कॉपी नहीं दिख रही। वो मैं सेटिंग कर रही हूँ इस वजह से। ठीक है, अब दिख रही है कॉपी। अब देखिए, ये जो बी है, जो बी में जो बी हमारा होता है वो तो ऐसे होता है, और जो एफ़ होता है बस उसमें यही डिफरेंस होता है। ये देखिए बी है और ये एफ़ है। बी और एफ़ में यही डिफरेंस होता है बस कि ये आपका स्ट्रेट लाइन जाके नीचे जाके ऐसे हो जाता है और ये इस तरीके से हो जाता है। जब हम एफ़ का जो पार्ट है नीचे जाता है तो वो समझ में आता है कि ये एफ़ है, और जब हम बी लिखते हैं तो वो छोटा होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। यही सारी चीज़ें कनेक्ट करके बच्चों को डिफरेंस करके समझाया जाता है कि जहाँ पर आपको एफ़ लिखना है वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, और जहाँ पे आपको बी लिखना है वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। ये जो एफ़ से डिफरेंस है वो इसीलिए ही है, वो सिमिलर है वो इसीलिए है। जब आप इसको ऐसे बना देते हैं या वो बहुत अजीब सा लगता है फिर, इसलिए इसको मैं ऐसे ही सिखाती हूँ ये। और जब हमारा एफ़ होता है वो वैसे होता है। इसमें बहुत डिफरेंस है वैसे तो। आप अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा और क्लियर भी होगा इस चीज़ को। ठीक है, चलो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये जो हमारा आज मैंने आपकी सारी क्वेरीज़ पूरी की हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और ये जो अभी जितनी भी मैंने लाइव सेशन लिया है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, और आप उनको देखिए। अगर उसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई भी क्वेरी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैंड राइटिंग से रिलेटेड ही सारी वीडियोस हैं। आप उनको एक एक करके देखिए, उनको समझिए। जो यंगस्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो मेरी वीडियोस हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं। मैं ये मानती हूँ कि जिसका भी राइटिंग अच्छा नहीं है, मेरी वीडियोस उसके लिए हैं। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों। बस डिफरेंस ये होता है कि छोटे बच्चों को अगर हम सिखाते हैं तो वो उनकी हैबिट हो जाती है, और जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा। जब भी लिखेंगे थोड़ा सा आप ध्यान से लिखेंगे तो आप वो फिर धीरे धीरे अपने हैबिट में आ जाता है। लेकिन अगर आपको टीचर्स के लिए ये अच्छा क्यों है? टीचर्स के लिए अच्छा इसीलिए है कि अगर आपको इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होगी तो जब आप पीटीएम करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मैम आपके बच्चे का राइटिंग आप थोड़ा सा इस तरीके से इम्प्रूव करें, तो एक टीचर पर ना अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप देखें मेरी वीडियोस को। और कल का मेरा जो होमवर्क है वो वही वाला है। आपको स्पीड, अपना टाइमर लगाना है। टाइमर के साथ में आपको 1 पेज राइटिंग लिखना है, तब आप उसको कल से कंपैरिजन करिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी कि पहले आप थोड़ी सी अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में आप टाइमर लगाकर पूरी स्पीड से प्रैक्टिस करिए। तब आप देखिएगा आपका राइटिंग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप जब लिखेंगे तो स्पीड की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो वो आपको अपने आप पता चलेगा कि हमारा राइटिंग स्पीड में जब हम लिखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। आई होप
आज का जो मेरा सेशन था ये आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिएगा। मेरी जितनी भी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ शेयर करिएगा, स्पेशली उनके साथ जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप किसी कच्ची मिट्टी के घड़े को जिस शेप में आप ढालेंगे उस शेप में वो हो जाएगा। तो हमें क्यों नहीं आज ही हमारे बच्चे जिस क्लास में हैं हमें तभी से स्टार्ट करनी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हैंडराइटिंग देखकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपका व्यवहार भी बता देते हैं कि आपका बिहेवियर इस तरीके से है, इस तरीके का है। तो हमें अपना राइटिंग अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, और इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान करते हुए आप अपना राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें ये सारी चीज़ों का आप स्पीड की हर चीज़ की थोड़ी देर प्रैक्टिस करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हैंडराइटिंग विद भावना के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी दबाएं। जितनी भी मेरी नई नई वीडियोस होंगी वो आपके पास ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगी। तो और एक चीज़ मेन और कि जो मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं और आप जिनको देखकर प्रैक्टिस करते हैं, तो उन वीडियोस को डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप विदाउट इंटरनेट भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।